हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंटरेस्टिंग लेसन अगेन। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर, आई हैव बीन इन सिंगापुर एंड आई हैव बीन टू सिंगापुर। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है? वेल, ये दोनों सेंटेंसेस सही है। एक में यूज हुआ है बीन इन और एक में यूज हुआ है बीन टू। ये दोनों सेंटेंसेस सही है, पर बीन इन और बीन टू अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं और इन दो स्ट्रक्चर्स में अक्सर कंफ्यूजन रहती है और आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। यानी कि आज हम डिफरेंस समझेंगे बीन इन और बीन टू को कहां यूज करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीन इन से। आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, ही हैज बीन इन सिंगापुर फॉर 3 days। ही इज बीन इन सिंगापुर फॉर 3 days। इसका मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। वो सिंगापुर में आया, ही अराइव्ड इन सिंगापुर, बराबर है, ही अराइव्ड इन सिंगापुर, और अभी भी वो सिंगापुर में है। वो 3 दिन पहले आया है, अभी भी है। हम बीन इन तब यूज करते हैं जब हमें कहना है कि कोई किसी जगह पर है। ही इज बीन इन सिंगापुर और अभी भी वहां पर है, तब हम यूज करते हैं बीन इन। क्योंकि अब वो आया और अभी भी आप देखो तो साइट सीइंग कर रहा है, सिंगापुर के अलग अलग जगह घूम रहा है, तो अभी भी वो सिंगापुर में है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं कि हम बीन टू को कहां यूज करते हैं। ही हैज बीन टू सिंगापुर 3 times। वो 3 बार सिंगापुर जा चुका है। यहां पर एक टाइमलाइन है, वो 2018 में जा चुका है, 2019 में जा चुका है, 2021 में जा चुका है, पर अभी किधर है वो? 2022 में वो अपने घर पर है, राइट, कुछ काम कर रहा है। तो यहां पर बीन टू किस मतलब से यूज हुआ है? ही हैज विजिटेड सिंगापुर 3 times इन द पास्ट। वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है। बीन इन हम तब यूज करते हैं कि कोई किसी जगह पर है, अभी भी वहां पर है, और बीन टू का मतलब है वो जाकर आ चुका है। आई होप बीन इन और बीन टू का डिफरेंस आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सेंटेंस था, जो पहली स्लाइड पे सेंटेंस था, ही हैज बीन इन या टू सिंगापुर 3 times, हमने यूज किया बीन टू, पर हम बीन टू क्यों यूज करते हैं और बीन इन क्यों नहीं यूज करते, ये सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जो वर्ब है ना गो, इसका पास्ट क्या है? इसका पास्ट है वेंट और इसका पास्ट पार्टिसिपल है गॉन। पर क्या आप जानते हो कि गो के 2 पास्ट पार्टिसिपल है? एक है गॉन, सबसे पहला है गॉन, और दूसरा कौन सा है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पर जब भी हम गॉन इस मतलब से सेंटेंसेस में यूज करते हैं इस वर्ब को, उसका मतलब होता है कि वो इंसान अभी भी वहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गॉन टू सिंगापुर, वो गया है, वापस नहीं आया। ही इज बीन देयर फॉर 3 days, वो 3 दिन वहां पर है। दोनों सेंटेंसेस को अगर कंबाइन किया तो मैं क्या कहूंगा? ही इज बीन टू सिंगापुर, वो अभी भी वहां पर है। आई होप दिस इज क्लियर। अब समझते हैं हम गो का सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि गो का सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल है बीन। तो गो के 2 पास्ट पार्टिसिपल है, गो, वेंट, गॉन और बीन। आई होप दिस इज क्लियर। तो द पर्सन, जब भी हम बीन के मतलब से यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है द पर्सन इज नॉट देयर नाउ, वो अभी वहां पर नहीं है जब बीन टू यूज करते हैं, राइट। ही हैज बीन टू सिंगापुर 3 times, ही लास्ट वेंट टू सिंगापुर इन 2021। हम एक्सपीरियंस बताने के लिए इसे यूज करते हैं बीन टू का। आई होप दिस इज क्लियर, बीन इन और बीन टू। चलिए हम इसे एक बेहतर तरीके से समझते हैं, एक डायलॉग की मदद से समझते हैं। यहां पर एक डायलॉग है लक्ष्मी और आर्यन के बीच में। तो लक्ष्मी कहती है, हेलो आर्यन, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? आर्यन, तुम कहां से कॉल कर रहे हो? आर्यन कहता है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पूछती है, नाइस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई? तुम मुंबई में कितने समय से हो? अभी भी वहां पर है। तो आर्यन कहता है, आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 days। वो अभी भी मुंबई में है, वो ये नहीं कह रहा है कि आई हैव बीन टू मुंबई फॉर 3 days।
लक्ष्मी कहती है आर यू स्टेइंग देयर अ बिट लॉन्गर, क्या तुम और कुछ दिन तक वहां रुकने वाले हो? तो वो कहता है नो आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो, मैं कल गोवा जाने वाला हूं। तो लक्ष्मी पूछती है हैव यू बीन टू गोवा बिफोर, क्या तुम पहले गोवा गए हो? हैव बीन टू एंड नॉट बीन इन। तो रायरन कहता है नो आई हैवंट बट आई हैव बीन टू मालवन बट नॉट टू गोवा। मालवन गोवा के पहले एक 40 किलोमीटर पहले एक जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल बीचेस, राइट। तो देखिए यहां पर यूज हुआ है बीन इन क्योंकि वो अभी भी वहां पर है। यहां पर यूज हुआ है बीन टू क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है। हैव यू बीन टू गोवा, वो पूछ रही है हैव यू बीन टू गोवा, मतलब पहले तुम गए हो क्या। और लास्ट में वो कहता है नो आई हैवंट आई हैव बीन टू मालवन, मैं जा चुका हूं। तो आई होप आपने बीन इन और बीन टू का डिफरेंस समझा। एक बहुत ही छोटा लेसन था, पर ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि बीन इन यूज करे या बीन टू यूज करे। अगर आप और भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड लेसन्स सीखना चाहते हो तो यहां पर कुछ लेसन्स है, आप उन्हें जरूर देखिए। आपके सारे डाउट्स प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को लेकर क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी लेसन मिस ना करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय।